हाय दोस्तों, हमारी आज की मूवी है द हियर। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि जैसे अत्याचार और बेरहम हम जानवरों के लिए हो गए हैं, वैसे ही अगर इंसान इंसानों के लिए किया जाए तो क्या होगा। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की ऑपरेशन थिएटर में दिखती है, जहां एक लेडीज़ डॉक्टर इंजेक्शन में कुछ भरकर इस लड़की के अंदर डालती है। और फिर जब ये सब हो जाता है तो एक गार्ड उसे काफ़ी बेरहमी से पकड़कर ले जाने लगता है। और अब हम देखते हैं कि ये कोई हॉस्पिटल नहीं है, ना ही ये कोई जेल है, बल्कि ये एक बेसमेंट है जहां लड़कियों को कैद करके रखा गया है। और फिर वो गार्ड उस लड़की को भी एक छोटे से पिंजरे में बंद कर देता है, जैसे किसी फैक्ट्री में जानवरों के साथ किया जाता है। अब वहीं पर एक दूसरा गार्ड दूसरी लड़की को लेकर आता है, जिसके साथ भी यही सब हुआ होता है, और उसको भी बगल वाले पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। दिखाते हैं यहाँ के गार्ड भी काफ़ी बुरे हैं और इन लड़कियों की मानो जैसे कि वो नरक में हो जैसे ट्रीट कर रहे थे। इन लड़कियों को ऐसे रखा गया था जैसे शायद नरक में भी ना रखा जाए। अब थोड़ी देर बाद हम दिखाते हैं कि एक लड़की जो कैद थी उसको अचानक पेन होने लगता है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तभी गार्ड उसी लेडी डॉक्टर को लेकर आता है जिसे हमने शुरू में देखा था, और अब वो उसका पिंजरा भी खोल देता है। हमें पता चलता है कि वो कैद लड़की प्रेग्नेंट है और अब शायद उसको बेबी होने वाला है। डॉक्टर वहाँ आकर बेबी को निकालती है, लेकिन उस लड़की को काफ़ी पेन होता है क्योंकि वहाँ कोई भी मशीन नहीं होती जिससे ये सब आसानी से हो जाए। थोड़ी देर बाद बेबी हो जाता है और वो बेबी बॉय होता है। तभी वो डॉक्टर उसे एक बॉक्स में डालने को कहती है, जो कि एक डस्टबिन है। ऐसा लगता है इन सभी लोगों को बेबी बॉय नहीं बल्कि बेबी गर्ल चाहिए। गार्ड ऐसा ही करता है और फिर वो डॉक्टर और गार्ड वहाँ से चले जाते हैं। अब दिखाते हैं कि वो लड़की काफ़ी देर तक रोती है और बगल में बंद लड़की को कुछ कह रही होती है, पर वो भी रो रही होती है, तो उसको भी कुछ समझ नहीं आता। अब थोड़ी देर बाद वहाँ गार्ड आ जाता है, जो लड़कियों को एक स्टिक से शॉक देने लगता है, जहाँ वो बेबी बॉय की मॉम कहती है कि उसे जाने दो, और कोई उसकी सुनता नहीं। और अब वो फिर से गले से पकड़कर एक दूसरे रूम में ले जाता है। अब हम दिखाते हैं रात में एक दूसरी लड़की को पेन होने लगता है और वो भी चीखने लगती है, और गार्ड आकर उसका भी लॉक खोलने लगता है। लॉक खुलते ही वो गार्ड को धक्का देती है। असल में वो पेन का नाटक करती है, और अब वो सभी लड़कियों को उसे गार्ड को मारने को कहती है, तो वो लड़की उस गार्ड को मार देती है। तभी दूसरा गार्ड भी वहाँ आ जाता है और लड़की पीछे से आकर उसका भी गला दबाकर मार देती है। अब वो बाकी कैद लड़कियों की चाबी वहीं छोड़कर वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता देखने लगती है। वो एक दूसरे रूम की खिड़की से देखती हैं कि एक गार्ड अंदर एक लड़की को शॉट करके मार देता है। फिर वो एक दूसरे रूम की तरफ जाती हैं, जहाँ लाइन से कई बेहोश लड़कियाँ एक मशीन से जुड़ी होती हैं और उनका मिल्क निकाला जा रहा होता है। वो लड़की काफ़ी डर गई होती है और अब वो फिर से एक रूम के अंदर जाती है, जहाँ दो लड़कियाँ होती हैं, और तभी पीछे से गार्ड आकर उसे उठाकर ले जाता है और वो लड़की बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तो वो गार्ड भी मर गया होता है। उसने काफ़ी लड़कियों को आज़ाद किया होता है, जिसमें से एक लड़की ने उसके लिए ये सब किया है। मूवी इस लड़की को कुछ पागलों की तरह दिखाते हैं। अब वहाँ डॉक्टर आ जाती है, तो वो दोनों लड़कियाँ पहले तो उससे भी लड़ने की कोशिश करती हैं, फिर बाद में एक लड़की उसको मुंह से पकड़ लेती है और वो पागल लड़की उसकी जीभ काट देती है, और अब वो उसे उठाकर अपने ही पिंजरे में ले जाकर बंद कर देते हैं, जिसमें वो डॉक्टर काफ़ी आंख पैर मारती है, पर जीभ ना रहने की वजह से अब वो कुछ बोल नहीं पाती और ना ही ज़ोर से चिल्लाकर किसी को बुला पाती है।
वो दोनों लड़की उस पिंजरे में ताला लगाकर फिर वहाँ से जाने लगती हैं। अगले सीन में बेसमेंट की गैलरी में हमें एक बिजनेसमैन आदमी दिखता है जो किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करता है और खिड़की से एक रूम में झांकने लगता है और वो वहीं पर दोनों लड़कियों भी छुपी होती हैं और उनके जाते ही वो भी वहाँ से भाग जाती हैं। और अब हमें एक ब्यूटी क्रीम का विज्ञापन दिखाते हैं जो कि एक नेचुरल मिल्क से बनी है जिसमें बुढ़ापा चेहरे पर नहीं दिखता। और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। मूवी का मैसेज होता है कि जानवरों के साथ फैक्ट्री में कैसे उनके फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ज़बरदस्ती कैसे उन्हें पकड़ कर रखा जाता है। और मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें।